ओम शांति। शिव भगवान उवाच, और कोई का नाम नहीं लिया। शिव भगवान उवाच, इनका नाम भी नहीं लिया। पतित पावन व पाप है तो जरूर वे यहाँ आएगा। उनका नाम है पतित पावन, तो जरूर पतित दुनिया में आकर बच्चों को पावन बनाएगा। तभी तो नाम है क्या, पतित पावन। पतितों को पावन बनाने की, पावन बनाने की युक्ति भी यहाँ बताते हैं। क्योंकि जब पतित है तभी तो युक्ति बताई जाएगी, जब पावन है तो थोड़ा युक्ति बताई जाएगी। तो बाबा ने कहा कब बताएंगे युक्ति, जब पतित है। तो युक्ति भी यहाँ बताते हैं। शिव भगवान उवाच है, ना कि श्री कृष्ण भगवान उवाच है। ये तो जरूर समझाना चाहिए, जबकि बैज लगा हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, सारा राज यहाँ इस बैज में दिखाया हुआ है। ये जो बैज बने हुए हैं ना, इसमें रचयिता के और रचना के आदि मध्य अंत का राज बैज पर बताया हुआ है। देखो दिख रहा है ना, ये बैज कोई कम नहीं है। जो ये बैज तुम्हें लगाया हुआ है ना, ये कोई कम बात नहीं है। इशारे की बात है, इशारे से समझने की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। माना हो बच्चे ही, पर बच्चों में भी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। माना सभी आस्तिक नहीं हो, है बाबा कहते नंबरवार हो, तो जरूर कोई ना कोई मार्जन गई होगी। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। नंबरवार जरूर कहेंगे, क्योंकि कोई आस्तिक 100% है, कोई कितने परसेंटेज में कम है, थोड़ा किसी में, कोई ऐसे ही चल रहे, ये चल रहे तो हम भी चल रहे, चल। इसलिए बाबा ने कहा नंबरवार आस्तिक जरूर कहेंगे। कई हैं जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते हैं, तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़े ही कहेंगे, तो ये समझ ही ना सके कि रचयिता और रचना को क्या लिखा है, तो सतो प्रधान बुद्धि नहीं कहेंगे। सतो प्रधान बुद्धि, फिर रजो बुद्धि, तमो बुद्धि भी है। एक है सतो प्रधान बुद्धि, एक है रजो बुद्धि, एक है तमो बुद्धि। 3 कैटेगरीज होती है ना। हम सब ने पढ़ा जरूर है कि ये 3 होती है, लेकिन समझा नहीं है। सतो प्रधान, रजो और फिर तमो बुद्धि। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। यह सतो प्रधान बुद्धि, यह रजो बुद्धि है, परंतु कहते नहीं है। बाबा भी नहीं कहते किसी को ये सतो प्रधान बुद्धि बैठे, ये रजो बुद्धि बैठे। क्यों नहीं कहते? हंक हो जाएगा, माना गायब हो जाएगा, अगले दिन नहीं दिखेगा। दिखेगा? आप में से कोई किसी को कह दे ये देखो तमो बुद्धि चला रहा है, ये देखो रजो बुद्धि चला रहा है, तो झगड़ा हो जाएगा, है ना। इसे बाबा कहते नहीं है, परंतु कहते नहीं है, कहाँ फंक ना हो जाए। नंबरवार तो होते हैं, ये तो बात है कि नंबरवार जरूर होते हैं, पर कहा नहीं जाता किसी को कि तुम सतो बुद्धि हो, तुम रजो बुद्धि हो, ऐसे नहीं कहेंगे, नहीं तो फंक हो जाएंगे। फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है। जो फर्स्ट क्लास बुद्धि वाले होते हैं उनकी कीमत भी बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है, अभी तुम बच्चे जानते हो। जबकि सतगुरु मिला है वह तो तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। वो सच्चा सच्चा सतगुरु है तो तुमको भी क्या बना देते हैं, एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। सच्चे हैं देवी देवता है, जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। माना जैसे जैसे नीचे उतरते हैं तो झूठे बन जाते हैं। सत्युग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो और कोई होते ही नहीं है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या सुना रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। कई कई ऐसे है जो ये कहते हैं ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान नहीं है। इसे कहा जाता है ज्ञान लो और फिर सुनो, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट सुन लेंगे तो समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए कहा जाता है ज्ञान लो फिर समझ में आएगा। क्योंकि बाबा तो
डिटेल में अब एक एक को बैठ के तो नहीं समझाएंगे ना, तो बाबा तो पूरा सार समझा देते हैं। तो बच्चे आते हैं, नए नए बच्चे भी आते हैं, तो बाबा कहते हैं ना सेंटर पर तो नए नए बच्चे आते रहते हैं कि बाप से मिलने जो यथार्थ जानते हैं वही आते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं है तो कई ऐसे कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम नास्तिक से आस्तिक बने। अब दुनिया वाले क्या कहते हैं, ये तो नास्तिक ही हो गए, हाँ उल्टा चल जाते हैं, जबकि हम नास्तिक से अब आस्तिक बने। अब हमें समझ आ गई है, अब हम यथार्थ वही कर रहे हैं जो रियल में करना चाहिए था। अब वो क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं पर फिर भी डरते रहते हैं, कर भी रहे हैं फिर भी डर रहे हैं। अभी तुम्हें सब पता पड़ गया है, तुम्हें डर निकल गया था, तुम्हारा डर निकल गया है। तो दुनिया वाले सोचते हैं इनका तो डर ही निकल गया है, कुछ ऐसा करते ही नहीं है, तो ये भगवान से नहीं डरते हैं, वो ये समझ लेते हैं। लेकिन अभी तुम भगवान को यथार्थ रीति जानते हो, रचयिता को भी जानते हो, तो उनकी रचना को भी जानते हो। इसे बाबा ने कहा अभी तुम आस्तिक बने हो। रचयिता और रचना के आदि मध्य के ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना है। नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती। वो कैसे परमात्मा तो ना नाम रूप से न्यारा है, पर सोचने वाली बात है नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज नहीं होती है। अभी आकाश देखते हो, नाम तो है ना उसका, दिखाई तो पड़ता है ना, भले उसका अंत नहीं दिखाई पड़ता, फिर भी पता तो है ना कि आकाश है, नाम तो है ना। तो बाबा ने कहा नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती है। आकाश पोलार है तो भी फील किया जाता है ना कि आकाश है, फील तो करते हो ना। हम किसी बच्चे को बताना हो ये क्या है, पता नहीं, आजकल नाम नहीं रखा है इसका, नाम तो होता है ना, तभी वो चीज है, उसका रूप तभी है जब उसका नाम है। तो नाम रूप तो दोनों है, फिर कैसे कह सकते हैं इसका नाम ही नहीं रखा। कोई भी नई भी रिसर्च की जाती है ना तो पहले नाम रख देते हैं, तब उसके ऊपर एक्शन किया जाता है, तब वो एक्ट में आते हैं, ऐसा तो होता ही है ना। तो भगवान कैसे नाम रूप से न्यारा है, फिर भगवान कैसे नाम रूप से न्यारा हो गया। उसका नाम तो सबसे पहले है, सबसे पहले तो उसका नाम है, वो तो रचयिता है, फिर रचना का नाम है। तो ये बहुत समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं यह विज्ञान है, सारा मदार बुद्धि पर है। हमारी बुद्धि कैसी है, समझने के लिए खुली हुई है या बंद है। इसे बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धियों को ना गोदरेज का ताला लगा हुआ है। गोदरेज का ताला अच्छा होता है ना, तो वो बुद्धियों को लगा हुआ है, ये खुलता नहीं है जल्दी से। बाबा वे कितना ज्ञान समझाए, इतना समझा नहीं देते हैं बाबा, फिर भी बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तो सारा दामोदार किसके ऊपर हो गया, बुद्धि पर। अगर बुद्धि बंद होगी तो जितना मर्जी किसको समझाते रहो, भले कुछ भी बताते रहो, अगर बुद्धि बंद है तो फिर क्या कर सके। तो सारा मदार किस पर हो गया, बुद्धि पर। रचता और रचना की नॉलेज एक बाप ही देते हैं। यह भी लिखना है यहाँ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन है, दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट्स, नए नए स्लोगन निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूरी है। आस्तिक बनना सब कहते हैं आस्तिक है, पर यथार्थ आस्तिक तो बाप बता दे है ना, पहले आस्तिक नहीं थे क्योंकि पता नहीं था क्या करना है कैसे करना है। तो अभी बाबा ने ज्ञान दिया है, फिर नास्तिक बनना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम आस्तिक हो परंतु नंबरवार पुरुषार्थ, मन नंबर है, कैटेगरीज है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उस पर मन आ गया है। आस्तिक हो परंतु नंबरवार पुरुषार्थ। जानना तो मनुष्यों को है ना, जानवर तो नहीं जानेंगे। तो कहीं ऐसे कहते ना ये जानवरों का क्या होगा, फिर पहले अपना तो कल्याण करो। जानवरों की पहले चिंता लग पड़ती है, तो पहले तुम तो समझो ना, तुम समझेंगे तो जानवर भी समझ जाएंगे। वो तो वैसे ही तुम्हारे हिसाब से चल रहे हैं, तुमने ही उनको बिगाड़ दिया। तो इसे बाबा कहते जानना तो मनुष्यों को है ना,
जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य ही बहुत ऊंच, मनुष्य ही बहुत नीच है। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते। बुद्धि पर एकदम किसका ताला? गोदरेज का ताला लगा हुआ है। गोदरेज का ताला हमारा खुल गया। हाँ, देख लो कहीं अटक पकड़ा हो जैसे। कई बार ताला खोलने जाते हैं ना तो थोड़ा खुल जाता है, थोड़ा अटक जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है। तो इसे कहा ना नंबर वार आस्ते कैसा। तो बुद्धि पर एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। ये बात होती तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम 100% प्योरिटी में रहते हो। प्योरिटी भी है, पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है। आशीर्वाद देते हैं ना, परंतु ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। आशीर्वाद ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर है। ये लक्ष्मी नारायण। तो तुम पढ़ाई से बनते हो। ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। सब कहते हैं आपको बनना है। बड़े अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। देखो कितनी आकर्षण है। क्या कहना बाबा का, कैसा बनना है तो फिर पढ़ाई करो, अपने बुद्धि के ताले को खोलो, अटकाओ मत। हाँ, पूरा खोलो और रास्ते को बनो। तो ऐसा बनना चाहते हो ना तो तुम पढ़ाई से बनते हो। पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। अब पढ़ रहे हो, अगर समझ आ गई, जो बात आपको समझ आ जाएगी तो पढ़ाओगे जरूर। अगर समझ नहीं आएगी तो पढ़ाओगे भी नहीं। हाँ, जो बात आपको क्लियर हो जाती है तो वो दूसरों को समझाते हो ना, कि नहीं समझाओगे। पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। स्कूल में कुमार कुमारियां जाते हैं पढ़ने के लिए। इकट्ठे होने से फिर बहुत खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल आई है ना। क्रिमिनल आई होने के कारण पर्दा लगाते हैं। वहां तो क्रिमिनल आई होती ही नहीं है। कहाँ? सत्युग में क्रिमिनल आई होती ही नहीं है, तो घूंघट करने की भी दरकार नहीं है। वहां घूंघट नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्रिमिनल आई है इसलिए घूंघट करने की प्रथा है। वहां क्रिमिनल आई नहीं इसलिए घूंघट नहीं किया जाता है। वहां दरकार नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है? देखा है? नहीं देखा ना। इनको भी पर्दे में नहीं रखते हैं। बड़े बड़ा मंदिर बनाते हैं लक्ष्मी नारायण का, कभी पर्दे में नहीं रखते। तो वैसे पुजारी श्रद्धावश ऐसे पर्दा लगा देता है, लेकिन इनके ऊपर पर्दा नहीं लगाया जाता है कि लक्ष्मी जी को पर्दे के अंदर रखा जाए। नहीं, कभी देखा है पर्दे में? नहीं ना। वहां तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी ना आए। यहाँ तो है ही ना बच्चे रावण राज्य। ये आंखें बड़ी शैतान है, बड़ी शैतान है। बाप आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती बोलती है, सब कुछ करती आत्मा है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है। आत्मा ही बिगड़कर पाप आत्मा बन गई थी। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिसकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। वह क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप के और कोई सुधार ही नहीं सके। जो क्रिमिनल दृष्टि है उसको सिवाय बाप के कोई सुधार न सके। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। यह ज्ञान भी तुम जानते हो। शास्त्रों में ये ज्ञान थोड़ी ही है। इतनी डिटेल, इतनी समझानी किसके पास है? बाबा के पास। बाबा ने बच्चों को दी, आज बच्चे सुनाते हैं उसी ज्ञान को। तो सब समझते हैं, इन्होंने तो बहुत कुछ पढ़ा लिखा हुआ है, इनके पास तो बहुत नॉलेज है। लेकिन उम्र देखो छोटी होती है और इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई? हाँ, उम्र तो छोटी है, नहीं तो इतना सब कुछ याद होने के लिए तो उम्र भी बड़ी होनी चाहिए ना, पूरा पढ़ने के लिए। लेकिन कहाँ से है इतनी नॉलेज? ये तो बाबा ने ज्ञान का सागर कौन दे रहे? बाबा, शिव बाबा ही इतना ज्ञान है। तो ये ज्ञान तुमको भी मिलता है, ये अभी तुम जानते हो।
बाप कहते हैं वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग हैं। जप तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलते नहीं। ये गीता में लिखा है स्पष्ट। जो जो करने के लिए तुम इतने करते हो, तप करते हो, जप करते हो, इससे कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता जब तक मैं न चाहूं। मैं ही बताऊंगा कि मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। स्पष्ट लिखा है गीता में, पर समझ में नहीं आता। और वही मेहनत फिर से करते हैं, जबकि अर्जुन को बताया कि ऐसे नहीं मिलता हूं, फिर भी पढ़ने के बाद भी वही मेहनत करते हैं। सोचो, मैं आता हूँ, मैं ही अपना परिचय देता हूँ, मैं ही अपने बारे में बताता हूँ। जो साधन तुम अपनाते हो इनसे मैं नहीं मिलता, फिर भी उसी तरह से मेहनत करते हैं। तो अभी बाबा आया हुआ है, अभी शिव बाबा आया है, हमको वही बात समझा रहे हैं कि मैं कैसे आता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो बाबा ने कहा जब तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलते नहीं। ये भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तो बच्चों को ये संदेश सबको देना है। आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्यम का ज्ञान सुनाए, परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताए। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं, मुख्य अक्षर है ये। आओ बहनों और भाइयों, आओ आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो, पढ़ाई पढ़ो, जिससे तुम यह बनेंगे, जिससे तुम यह बनेंगे। ये ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती सत्युग के महाराजा महारानी भी बन सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से ही बने हैं, तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाप आते भी हैं भारत में। कहाँ आते हैं? भारत में। अब सुनो भारत की महिमा। एक भी साकार मुरली नहीं होगी जिसमें बाबा ने भारत का नाम न लिया। कितना प्यार है बाबा को भारत से। जहाँ भगवान आए उसका कभी विनाश नहीं हो सकता उस स्थान का, वो है भारत। इसलिए भारत अविनाशी खंड है। तो बाबा ने कहा दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? बाबा कहाँ आते हैं? भारत में। बाप है अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे भी वहां ही जो भूमि सदैव कायम रहती है। जिस धरती पर भगवान का पांव लगा वह धरनी कभी विनाश नहीं हो सकती। ये तो यथार्थ सत्य है। और ये बात भगवान ने कही है कि जहां मैं आ जाता हूँ उस धरनी का कभी विनाश नहीं हो सकता। ये भारत तो रहता ही है देवताओं के लिए, सिर्फ ये चेंज होता है, चेंज हो जाता है, पर रहता जरूर है। ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। इसका भारत का बाकी सब खंड विनाश हो जाते हैं, पानी पानी हो जाता है, पर भारत तो कभी पानी पानी नहीं होता। दुनिया ने कहा प्रलय हो जाती है, सब कुछ पानी पानी हो जाएगा, सब कुछ पानी पानी, पर ऐसा नहीं होता। भारत रहता है। ये अविनाशी खंड है क्योंकि यहाँ पर भगवान आते हैं। बाकी भारत तो है सचखंड, झूठ खंड भी भारत ही बनता है। साहूकार भी भारत ही था, आज कंगाल भी भारत ही है, फिर से साहूकार भी भारत ही होगा। जो भी यहाँ से गया है सब भारत से ही गया है। जो भी बाहर आज इतना सब शो करके दिखा रहे हैं वो कैसे बने? इतने साहूकार कैसे बने? यहीं से तो लेकर गए तभी इतने साहूकार बने ना। तो बाबा ने कहा यही सचखंड था और यही झूठखंड भी बनता है। भारत का ही ऑलराउंडर पार्ट है और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे। सच्चा अर्थात ट्रुथ भगवान ही आकर सचखंड बनाते हैं, फिर झूठ खंड कौन बनाते हैं? रावण। फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती है। जब रावण आ जाता है फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती। इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते हैं, गुरु भी सच्चे नहीं मिलते हैं। वे सन्यासी, फॉलोअर्स, गृहस्थी, तो उनको फॉलोअर्स कैसे कहेंगे?
जो गुरु बनते हैं वो सन्यासी होते हैं, और जो फॉलोअर्स बनते हैं वो गृहस्थी होते हैं। वो कैसे फॉलो करेंगे उनको? उन्होंने तो लिबर्टी मार्ग अपना कर फिर सन्यास आरंभ लिया है, लेकिन गृहस्थी तो घर में रहते हैं, वो कैसे फॉलो करेंगे उनकी डायरेक्शन को? इसलिए सन्यासी क्या कह देते हैं, जैसे भी हो बस भगवान को, ईश्वर को याद करो, पर वो नहीं बताएंगे जो वो करते हैं। जैसे उन्होंने फॉलो किया वो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि पूरे गृहस्थी वो कर ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन बाबा ने आगे सब राज खोल दिए कि तुम्हें कौन सा सन्यास करना है, अब तुम फॉलो कर सकते हो। अब तो बाप खुद कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो, तुमको अभी देवता बनना है। सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़ी है, घड़ी घड़ी विकारियों के पास जन्म लेते हैं, कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं। ऐसे तो बहुत है, विलायत में भी बहुत है जो ब्रह्मचारी रहते हैं, विलायत में भी बहुत है। ऐसे नहीं कि वहां पे सब गृहस्थी होते हैं, कई ऐसे हैं जो ब्रह्मचारी रहते हैं, फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं संभाल के लिए। देखो बाबा समझा रहे हैं कि विलायत में भी ऐसे हैं जो ब्रह्मचारी रहते हैं, जब बूढ़े होने लगते हैं तब शादी करते हैं, किस लिए? संभाल के लिए। फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं, बाकी धन धर्माओं कर जाते हैं, माने ट्रस्टी को दे देते, ट्रस्ट में लगा देते, वो कुछ धन उनके लिए छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ तो उनका बच्चों में बहुत महत्व रहता है। विलायत में ऐसा करते हैं कि लास्ट समय में वो शादी करते हैं, संभाल के लिए कुछ उनको धन देते हैं, कुछ ट्रस्ट में दे देते हैं, ऐसे करते हैं विलायत में। लेकिन यहाँ क्या करते हैं? हाँ, यहाँ क्या करते हैं? अभी बाबा समझाएंगे यहाँ क्या करते हैं। यहाँ तो उनका बच्चों में बहुत महत्व रहता है। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर जांच रखते हैं, वहाँ टेस्ट करते रहते हैं, देते हैं 60 वर्षों के बाद बच्चों को दे देते हैं, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये ठीक है। फिर जांच रखते हैं, देखें हमारे पिछाड़ी ठीक चलते हैं या नहीं। हाँ, जो हम इनको धन दे के गए ये ठीक से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, तो देखते रहते हैं। परंतु आजकल के बच्चे, ये तो माँ बाप करते हैं ऐसा दे के, फिर चेकिंग भी करते रहते हैं, पर आजकल के बच्चे तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ। गया ये वानप्रस्थ में, इसने संन्यास ले लिया, ये लोग बार बार सुनाते रहते हैं, आपने तो कर लिया ना, हो गया ना आपका, अब हमारी बारी है, हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करो, ये जरूर सुनाते हैं। तो आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा, चाबी तो मिल गई, चाबी मिल गई। तो आजकल के बच्चे बाबा ने समझाया, तो वानप्रस्थ में गया तो कहेगा अच्छा चाबी तो मिल गई, जीते जी खाना ही खराब कर देते हैं। आजकल के बच्चे जीते जी माँ बाप का खाना खराब कर देते हैं, फिर बाप को भी कहने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, कहने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। तो बाप समझाते हैं, प्रदर्शनी में तुम यह लिख दो कि बहनों भाइयों, आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। ये बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब बाप कहते हैं, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। किनका? ब्रह्मा बाबा का अंत का जन्म। मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के सामने है विष्णु। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? 2 है मेल की, 2 है फीमेल की, माने एक सिंबॉलिकल है। ऐसा मनुष्य नहीं होता 4 भुजा वाला, ये सिंबॉलिकल है कि विष्णु माना कंबाइंड स्वरूप, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप, और महालक्ष्मी वो भी चतुर्भुज दिखाते हैं, वो भी कंबाइंड स्वरूप। अब नारायण भी उसी में कंबाइंड स्वरूप हो गया, इसे महालक्ष्मी दिखाते हैं। तो ये सब राज हमको किसने समझाए? विष्णु माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। तो बाबा ने समझाया
कि 2 है मेल की, 2 है फीमेल की। यहाँ 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़ा ही होता है क्या? नहीं हो सकता। ये समझाने के लिए, ये समझाने के लिए कि कैसे वो कंबाइंड स्वरूप है, कि सत्युग में कैसे कंबाइंड स्वरूप रहते हैं तो अलग अलग ही, लेकिन है कंबाइंड स्वरूप। ये समझाने के लिए विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण दोनों का बराबर का लेवल रहता है। यानी ये नारायण है, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी घर में है, नारायण बाहर है, ऐसा नहीं। इसे दोनों को एक ही सिंहासन पर दिखाते हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा को भी दिखाते हैं, 2 भुजा ब्रह्मा की, 2 भुजा सरस्वती की। दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। ऐसे नहीं सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है, नहीं, ऐसा नहीं ये सन्यास करना है कि घर छोड़ के कहीं और चले गए, ऐसा नहीं। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते नर्क का बुद्धि से त्याग करो। नर्क को भूल, स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है। नर्क को नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाए, स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है। बुद्धि योग कैसे लगाना है? कि हमको ये बनना है, हमको ये बनना है, ये है बुद्धि योग। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो रहता है ना कि हम पास करेंगे, फिर ये बनेंगे। आगे गुरु करते थे, जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब गुरु किया जाता था। बाप कहते हैं मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूं, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भगवान वाच मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूं। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया है उसमें ही प्रवेश करता, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा तो विष्णु, विष्णु तो ब्रह्मा, दोनों को 4 भुजाएं देते हैं, दोनों को 4 भुजाएं देते हैं। ब्रह्मा को भी 4 भुजाएं, विष्णु को भी 4 भुजाएं। तो ये है 4 भुजाओं का अर्थ। हिसाब भी है ब्रह्मा सरस्वती तो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण तो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो तुम बच्चे झट यह हिसाब बता सकते, झट हिसाब बता सकते हो कि 4 भुजाएं क्यों देते हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर साधारण ये ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा है, नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा का बाप कौन? जरूर कहेंगे शिव बाबा। कैसे रचा? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कैसे रचा, माना कैसे पैदा किया? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कैसे रचा? एडॉप्ट किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, तो ये क्या हो गई? एडॉप्शन। अभी हम कैसे एडॉप्ट हुए? शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, तो जब हम सुनने लगे तो हम भी हो गए एडॉप्ट, तो हम हो गए ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण। मुख वंशावली नहीं, ब्रह्मा मुख वंशावली, इसलिए कहा ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण निकले। तो कैसे निकले? जब बाबा ने ज्ञान सुनाया, ज्ञान किसने सुनाया? शिव बाबा ने, ब्रह्मा तन के आधार पे। तो पिता वो, माता ये, हम सब बच्चे, तो हो गए ना ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो ऐसे एडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं, तो लिखना चाहिए शिव भगवान वाच मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं, जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं। मैं भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूं, और जब दुनिया पुरानी पतित होती है तब मैं आता हूं। कितना सहज बताते हैं, कितनी सिंपल सी बात है। मैं कब आता? मैं ना सतयुग में आ सकता, ना त्रेता में, ना मैं द्वापर में, ना ही मैं कलयुग में। मैं कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के बीच पुरुषोत्तम संगम पर आता, क्योंकि अभी तो मैं वापस ही जाना। अगर मैं द्वापर में आऊं, अगर मैं द्वापर में आऊं तो कलयुग थोड़ा लाऊंगा। अगर मैं द्वापर में आऊं तो कलयुग नहीं आ सकता, क्योंकि मैं आकर वो दुनिया बनाऊंगा जो तुम्हारे लायक हो। मैं वो दुनिया क्यों बनाऊं जो और ही भद्दी हो, जो और ही गिर जाए? मैं वो नहीं बना सकता। तो ये सब बातें समझने की है।
आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते। ये सीखे हैं इन क्रिश्चियन से। बताया ना कि क्रिश्चियन से कैसे सीखे हैं। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार, क्यों कराते हो बताओ? क्योंकि समझते हैं कि छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पा लेंगे, कि अगर छोटेपन में ही कहीं शरीर छूट जाए तो कम से कम सदगति को तो पा लेंगे। बाप समझाते हैं यहाँ तो कोई ही सदगति हो ना सके। अभी बाप उनको कितना सहज समझाते और ऊंच बनाते हैं। भक्ति में तो तुम सीढ़ी उतरते आए हो। रावण राज्य है ना बच्चे, विशेष दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सबने किया है, ये खुद भी कहते हैं हमने तो बहुत गुरु किए हैं। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कई जंजीरें बन पड़ी हैं। जंजीरें कोई मोटी होती हैं, कोई तो पतली होती है। कोई मोटी जंजीर होती है, कोई भारी चीज उठानी है तो पतली जंजीर से तो काम नहीं चलेगा ना। तो कोई मोटी जंजीर होती है, कोई पतली होती है। कोई भारी चीज उठाते हैं तो कितनी मोटी जंजीर से बांध कर उठाते हैं। इनमें भी ऐसे है, कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, और कोई तो समझते ही नहीं। नंबरवार माला के दाने बनते हैं, सब नंबरवार हैं। कोई कैसा बनेगा, कोई कैसा सुनेगा। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला से मरते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा माला फेरते रहो। कैसे फेरते हो, क्या फेरो, क्या पाओ, उसके बाद क्या होएगा, वो इतने डिटेल्स नहीं बताते। वो कहते हैं फेरते रहो, एक दिन आएगा तुमको दिख जाएगा, एक दिन आएगा तुमको दिख जाएगा। बाबा ने पहले दिन ही दिखा दिया, क्या दिखेगा, दिखना क्या है वो सब साक्षात्कार पहले दिन ही करा दिया कि ये दिखेगा। और गुरु कहते अभी तो शुरुआत है ना, करो। नहीं गुरु जी हमको आज ही दिखाओ, नहीं करो। तो वो करते जाते पर दिखता कुछ नहीं है। फिर हार के कहते हैं चलो कहीं और ही चलते हैं, क्योंकि दिखा नहीं। फिर कहीं और जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा आए हो, कहाँ से आए, वो यहाँ से आए हैं, वहाँ जाते हैं। अच्छा चलो वो भी अपना दे देते हैं, वो थोड़ा सा वो टेस्ट में डाल देते हैं। ये देखो, आँख बंद करो, यहाँ देखो, कुछ दिखा, हाँ कुछ लाल लाल दिख रहा है। अब आँख बंद होएगी, यहाँ हिलाया जाएगा तो लाल लाल ही दिखेगा। यहाँ है बुद्धि का सब, बुद्धि से समझो और साक्षात्कार करो। बुद्धि से समझोता है, बुद्धि बंद नहीं करो, बुद्धि को खोलो। ये जो हमारे बुद्धि पर कौन सा ताला लगा है, तो वो खोलो। बाबा ने खोल दिया, अपने आप ऐसे खुल भी नहीं सकता है, तो बाबा ने खोला है। तो बाबा कहते गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है ना, जैसे बाजा बजता है, आवाज बड़ा मीठा लगता है। जब अंदर से आवाज निकलती है तो वो बड़ी मीठी लगती है, बस। बाकी जानते कुछ भी नहीं। राम किसको कहा जाता, श्री कृष्ण किसको कहा जाता, कब आते हैं, कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए। ये किसने सिखाया, ये किसने सिखाया, गुरुओं ने। किसने सिखाया, गुरुओं ने। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में कलयुग आ गया। जब श्री कृष्ण इतना बड़ा श्रीमद् भगवत गीता, कितना बड़ा, सभी शास्त्रों का माई बाप है श्रीमद् भगवत गीता, वो देकर गए। और फिर उसके बाद कलयुग आ गया तो बाबा ने कहा तमो प्रधान बन गए। ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हुआ? तो बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम तो कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े हो। अब तुम्हें समझ आए कि हुआ क्या था, कैसे हुआ, कैसे चला। लेकिन पहले तो तुम कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े। बाप समझाते हैं जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे ना, वे तो झट समझ जाएंगे कहीं भी। यह तो बिल्कुल सत्य बात है, ये तो बिल्कुल राइट बातें चल रही हैं। और कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं ना कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो, है ना, कहते हैं ना।
जब किसी को समझ आ जाती है, वो तो समय समय की बात है ना, कोई किसी को समझ आ जाती है तो वो एकदम से उनको लगता है कि ये जो समझा रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा समझाते हैं। लेकिन हम क्या समझा रहे हैं? जिसको बाप समझा रहा है। बुद्धि का ताला कौन खोल रहा है? शिव बाबा। कोई भाई बहन तो खोल ना सके, तो बाबा कहते हैं तुम जब अच्छी तरह से समझाते हो तो कोई किसी को समझ आ जाता है, तो वही कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं, पूरा, कुछ भी छूटता नहीं, पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के लिए रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।